हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज होने वाला है 12th क्लास का महासंग्राम बच्चों। महासंग्राम एपिसोड है, एकदम आप जुड़ेंगे। आज का क्लास जो मिस कर दिए समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है आपको एग्जाम में। ठीक है, आज एग्जाम का सामना करने का तरीका हम बताएंगे, आपको कैसे एग्जाम में बैठना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करके आपको जाना चाहिए। अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए बच्चों, अब रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा हंसिए, सॉन्ग सुनिए, मूड को थोड़ा फ्रेश करिए। ठीक है, क्योंकि आप 2 साल पढ़ चुके हैं। अब 2-3 दिन सिर्फ जो है एमसीक्यूज लगाइए, जितना एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं बच्चों लगाइए। चलिए जुड़ जाइए बच्चों, जो नहीं जुड़े हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स का टॉप 60, इसीलिए हम आज बढ़ा दिए हैं आपका बच्चों, क्योंकि एक दिन फिजिक्स कर रहे थे, एक दिन हिंदी कर रहे थे, इसलिए आज का आपका 9 बजे हिंदी होगा। और अभी हम फिजिक्स का क्लास जोड़े हैं आपका एकदम टॉप 60 बच्चों, एकदम आज तहलका मचा देना है। ठीक है, एकदम जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, जितने भी रसगुल्ले हैं सभी जुड़ जाएंगे एकदम। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। वाई नॉट, विनीता, राजा, विराट, छोटू, मोनू, सिंघानिया, सायमा, सत्या, पंकज, सानिया, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, सुस्मिता, लक्ष्मी, उपासना, बबली, पूजा, विनीता, दीपांशु, प्रियांशु, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, जितने बच्चे हमसे जुड़ते हैं आज आप इस सेशन को लाइक और शेयर एकदम नहीं रुकना चाहिए। एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। चलिए बच्चों देर ना करते हुए आपके लिए मोटिवेशन, आज का मोटिवेशन, क्योंकि आप मोटिवेशनल आपके लिए जो है थॉट है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों, मोटिवेशन का आपको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। जी हाँ, आप इस पंक्ति को अपने दिमाग में बसा लीजिए कि कितना भी ठोकर लगेगा हम संभलेंगे, और अगर गिरे भी तो फिर से चलेंगे एकदम मेरे बच्चों। इसी के साथ हमारा आज का सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, आज का सेशन शुरू हो रहा है। 10-10 क्वेश्चन के ग्रुप में बटा हुआ है बच्चों। पहले 10 क्वेश्चन आपका चलेगा केमिस्ट्री, फिर 10 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स, फिर 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिर 10 क्वेश्चन फिजिक्स। आपके दिमाग का पूरा कसरत हो जाएगा, इसलिए माइंड फ्रेश करके बैठिए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए फटाफट। चलिए चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पे। सुमिता जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे बच्चों सभी। 11th 12th जितने इस साल एग्जाम देंगे, जो अगले साल देंगे, सारे के सारे के लिए एकदम ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, और आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम आज वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको पता है और आपके एग्जाम में छपने वाला है। मीथेन के यौगिक में जो होता है बंधन कोण कितना डिग्री का होता है? ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, पहला ऑप्शन है 105 डिग्री 28 मिनट, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 109 डिग्री 28 मिनट, चौथा है सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे क्योंकि आज 60 क्वेश्चन है। आज आप समय का फिक्र नहीं करेंगे और ना कोई बोलेंगे कि सेशन को आप बूस्ट कीजिए। ठीक है, एकदम नहीं बोलेंगे बच्चों। आप ऑनलाइन क्लास पे 1 घंटा हमसे कम से कम टॉक कर लीजिए, समझ लीजिए कि आप जो है ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। बच्चों हम बहुत कुछ आपको आज बताने वाले हैं, आप लास्ट तक जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, आपको कितना डर लग रहा है, कैसे डर भगाइएगा, सारे बातों का हम इस सेशन में चर्चा करेंगे जब जब समय मिलेगा बच्चों। ठीक है, एकदम बच्चों बिंदास रहिए, आप टेंशन से दूर भगाइए। टेंशन लेने से क्या आपका एग्जाम सही चला जाएगा? सोचिए, आपका सोचने का काम है। ठीक है, इस बात को सोचिए कि क्या टेंशन लेने से अगर एग्जाम अच्छा जाएगा तो खूब बरबर बोरा टेंशन लीजिए। देखिए बच्चों, अब टेंशन नहीं लीजिए, दिमाग को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सॉन्ग सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ठीक है जी हाँ बच्चों, जो अच्छा लगता है वही कीजिए, मगर हाँ अभी जितना 2 से 3 दिन बचे हुए हैं आप एमसीक्यूज पूरा लगाइए। ठीक है, पहले वाला सेशन जो हम करवाए हैं केमिस्ट्री का, आप जाइए प्लेलिस्ट में और पूरे सेशन को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका केमिस्ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। हम यही बार बार, आपको अगर टॉपर बनना है बच्चों तो एमसीक्यूज आपको 50-40 है, अगर
केमिस्ट्री में, तो 40 में 38 39 आपको सही करना ही करना पड़ेगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे का आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आया है। एक का बिल्कुल सही बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब आया है। 109 डिग्री 28 मिनट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यानी एक का जो है बिल्कुल बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलेंगे बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री से फिर से आ चुका है। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? एकदम टीटीआई है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई करके ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे टीटीआई हैं। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, वाई नॉट, विनीता, विराट कोहली, मोनू, एस सिंघानिया, सामिया, छोटू, दीपक, राजा, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, सानिया, साइमा, रागनी, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, सुमिता, लक्ष्मी, उपासना। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी के सभी फटाफट कमेंट करेंगे। आज आप एकदम संख्या बल में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एकदम आज आपका है शानदार सेशन चलने वाला है बच्चों। ठीक है, शानदार सेशन ये आपका होने वाला है। चलेंगे बच्चों, बिल्कुल सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? बिल्कुल राइट मेरे बच्चों, पिरामिडीय होती है, पिरामिडीय होती है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है बच्चों, लगभग लगभग मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे बच्चों। ठीक है, आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज एकदम आराम से सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज कोई जल्दी नहीं है, आप एकदम आराम से बच्चों, क्योंकि जान लीजिए हड़बड़ी का काम जो है गड़बड़ होता है। ठीक है बच्चों, आप बिंदास अब रहिए, अब टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब जो होगा आपका पहला दिन मैथ है, एकदम जा करके मैथ वाले स्टूडेंट एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस अपने दिमाग में रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे से, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना बच्चों, तब हम पूछेंगे कैसा गया, सब बोलिएगा बहुत अच्छा गया सर। ठीक है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्या भार बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है मेरे गुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए, देर मत कीजिए, गलत ही सही मगर सारे बच्चे कमेंट करिए। ठीक है, सपना फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने जुड़े हुए हैं हमसे सारे के सारे कमेंट करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, आखिर जो है क्या बात है भाई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या कारण है? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करिए बच्चों, आपका ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। जी हाँ, भार क्या हो जाता है बच्चों? जंग लगने के बाद बढ़ जाता है। लोहा का भार जंग लगने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, देखेंगे और फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एग्जाम आप जो है पूछा जा चुका है, आप इसको देखेंगे और बताएंगे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है? H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KClO3, KMnO4 या जल। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे, हमें बोलना नहीं पड़े आज। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो। चलिए बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट में रसगुल्लो, एकदम सभी बच्चे का सही आया है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों के तरह कार्य करते हैं बच्चों, ये ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह के बात जो है कार्य करते हैं। क्लियर मेरे रसगुल्लो, क्लियर? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, देखेंगे और जो है फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है,
चलिए, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एक रैखिक, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय, अष्टफलकीय। देखिए बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाइए, बहुत शानदार सेशन आज होने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, शुरुआत में जब ये रनिंग पकड़ेगा सेशन तब देखिएगा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है बच्चे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समतल त्रिकोणीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। Fe प्लस की Fe डबल प्लस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम नया लग रहा होगा, नया क्वेश्चन आ गया, कहां से आ गया? देखिए बच्चों, आप रेडी रहिए, 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये बुक के अंदर से ये क्वेश्चन निकाला गया है, एकदम बुक के अंदर से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं बच्चों आप लोग के लिए, ठीक है? इसलिए गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग एकदम गड़बड़ नहीं करेंगे बच्चों आज। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करिए बच्चों, फटाफट, ठीक है? देर नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, अभी तक कमेंट नहीं आया एक भी बच्चे का, क्या बात है बच्चों? एकदम एनर्जी में रहिए, एनर्जेटिक रहिए बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा देना है आज के सेशन का, ठीक है? आज के सेशन का गर्दा उड़ा देना है एकदम बच्चों। आज सेशन एकदम जो है ताबड़तोड़ चलेगा एकदम आज जो है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीकरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पता करेंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का घटना ऑक्सीकरण कहलाता है बच्चों, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन, एकदम आपका जो है याद रखिएगा बच्चों, हल्का जो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन रहता है ना, वो भी पूछता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कुछ साल पूछा है हीलियम का संकेत क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, ठीक है बच्चों? इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को हल्के को भी हल्के में नहीं लेंगे, वरना आप हल्के हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बच्चों, एकदम आप पूरा जो है हल्का हल्का बोल करके हल्के में ले लेते हैं, और हल्के क्वेश्चन को आप हल्के क्वेश्चन से आपका नंबर हल्का हो जाता है, क्योंकि हम देख चुके हैं बच्चे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है? इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है? एकदम कोई भी क्वेश्चन को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, चलेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम मिस नहीं करना है, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, सबसे हल्का धातु तत्व पूछ रहा है, धातु तत्व, जी हाँ बिल्कुल, लिथियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे खाली तत्व बोलता बच्चों तो कौन सा हो जाता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसमें बहुत आदमी फंसता है, हाइड्रोजन या हीलियम। चलिए बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है? वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस कैसा होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या A+B, ठीक है? वायुयान, ये चैप्टर आपका जो है बच्चों, आपको अक्रिय गैस एक चैप्टर पढ़ना था पी ब्लॉक का, ठीक है? उसी से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है? बुक से ढूंढ करके क्वेश्चन बनाए, बहुत मेहनत से हम ये क्वेश्चन बनाए बच्चों। वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस कैसा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, A+B। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है आपका हीलियम। वायुयान के टायर में जो है हीलियम सिर्फ भरा हुआ जाता है बच्चों, हीलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? आपको पता होगा बच्चों, जिससे अल्फा बीटा गामा रे निकलता है उसे हम रेडियो सक्रिय कहते हैं, रेडियो सक्रिय एलिमेंट कहते हैं। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला शीशा, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, चौथा प्लास्टिक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, आपको बताना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखेंगे जिससे कि वो किसी से रिएक्शन ना कर पाए। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, एकदम देर नहीं करेंगे आज हम देर करने के मूड में नहीं है, ठीक है? शाबाश मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट है, लगभग मोनू आपका राइट है, ठीक है? एस सिंघानिया बिल्कुल सही जवाब है, एकदम वाई नॉट, विनीता, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं लगभग सभी बच्चे का आंसर सही है। निशा, राखी, इंदु,
सभी बच्चे का सही है। सानिया सानिया, सदाफ, साइमा, ठीक है। उसके बाद हो गए रागिनी, पंकज, सत्या, दीपांशु, सत्येंद्र, सभी बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आया है, ठीक है। चलिए बहुत लाजवाब बच्चों, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हम यही कामना करते हैं आपका, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेंगे, एकदम हल्के में नहीं लेंगे, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। इसको बोला जाता है कि कौन ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल में जिसको हथेली पर रखने पर वो पिघल जाता है। निम्न में कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पहला ऑप्शन है CS, ठीक है। दूसरा है FR, ठीक है। CS हो गया स्कैंडियम बच्चों, ठीक है, स्कैंडियम हो गया CS, FR हो गया फ्रांसियम, और GA हो गया गैलियम, ठीक है, ठीक है बच्चों। और D है ऑल। बताइए बच्चों फटाफट, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट बताना है मेरे रसगुल्लो, फटाफट बताइएगा। जी हाँ, लगभग लगभग CS हो गया, क्या बच्चों, सीजियम हो गया, ठीक है। CS जो है सीजियम है ना बच्चों। चलिए बिल्कुल सभी सभी आपका जो है बिल्कुल सही है। सारे के सारे क्या हैं, शरीर के संपर्क में आने के बाद ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये जो है द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए इसी तरह से लगे रहिए, आपको कामयाबी इस साल जरूर मिलेगा, हमें विश्वास है बच्चों कि आपका कामयाबी इस बार ज्यादा दूर नहीं है। चलेंगे बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा बच्चों। देख लीजिए, प्रॉक्सिमा क्लासेस आपको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है 12th फिजिक्स टॉप जो है 50 MCQs। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पे बच्चों फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, एकदम टीटीआई इस साल के लिए। अगर किसी का गलत हो गया तो समझ लीजिएगा उसका हम क्या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। कह रहा है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? a - b = y, a + b = y, a × b = y, d है नन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे मैं रसगुल्लो। चलिए देर नहीं करिए और फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए बच्चों एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? बिल्कुल राइट जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हम सभी का देख रहे हैं, रागनी आपका भी सही है, निशा, बाय नॉट, ठीक है, बहुत अच्छा, छोटू, विराट, मोनू, एस सिंघानिया, दीपक, सुमित बाबू, ठीक है, सभी का बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है, बहुत शानदार बच्चे। इसी तरह से आप लोग जो है आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। 15 का जो है द्विधारी नंबर ऑफ जो है बाइनरी सिस्टम में आपको द्विधारी संख्या आपको निकालना है बच्चों। 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है? फटाफट निकाल करके बताइए बच्चों, फटाफट, आप निकालने जानते होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट निकाल करके बताइए। ठीक है फटाफट बच्चों, चलिए बहुत अच्छा मेरे बच्चे, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 2 से भागा देते जाइए बच्चों 2 से भागा देते जाइए, जितना बार आएगा सब एक एक होते जाता है, ठीक है। 4 बार लगेगा लगभग, जब तक नहीं कटेगा, ठीक है। अगर बोलिएगा तो हम इसको बता देते, मगर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको सबको पता होगा। चलेंगे बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम टीटीआई क्वेश्चन कर लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, क्या होता है? ठीक है बच्चों, आपको बताना है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है, या पीएन
पीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, या पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिएगा मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सभी बच्चे का लगभग सही जवाब आया है एनपीएन। एनपीएन यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है, वो हमारा नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। 13 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस b का मतलब क्या है, आपको बताना है बच्चों। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम में छप सकता है। टीटीआई हम कर दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, बुलियन बीजगणित में y इक्वल टू a प्लस b का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है y बराबर है a तथा b के, दूसरा ऑप्शन है y बराबर है a तथा b के योग के, ठीक है, योग के। तीसरा ऑप्शन है बच्चों y बराबर नहीं है a या b। चौथा ऑप्शन है y बराबर है दोनों a और b के, ठीक है बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट जितने भी बच्चे हैं फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, y बराबर है a तथा b के, लगभग यानी सही है। 14 का a जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेंगे बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए बच्चों। कह रहा है 15 नंबर, बुलियन बीजगणित y इक्वल टू ए, इस बार उस बार प्लस था बच्चों, इस बार a इंटू बी का मतलब क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई एक छप सकता है। आपके सामने है बच्चों, चलिएगा चार ऑप्शन फटाफट कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन है y बराबर है a तथा b के गुणनफल का, दूसरा है y बराबर है a तथा b के, तीसरा है y बराबर है a या b के, चौथा है बच्चों y बराबर नहीं है a या b के। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, y बराबर है a तथा b के, ठीक है बच्चों। इनटू का मतलब तथा हो जाएगा। चलेंगे 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मूल गेट यानी बेसिक गेट कौन कौन से हैं, 3 और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा बच्चों। बेसिक गेट जिसको हम मूल गेट भी कहते हैं, कौन से हैं, एंड और या और, नैंड या नॉर, और या नॉट। चौथा ऑप्शन है एंड और या नॉट। फटाफट कमेंट करिए। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, एकदम जल्दी चलाएंगे इस सेशन को। चलिए बच्चों, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो बिल्कुल सही है, एंड और नॉट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 17वें नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा क्या हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एकदम टीटीआई फिजिक्स का क्वेश्चन तो आज 100% आपका एग्जाम में लड़ा देंगे हम, एकदम 100% बच्चों, एकदम जो है गैस क्वेश्चन है, एकदम वायरल क्वेश्चन है फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का भी बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा क्या बन जाता है, अर्धचालक हो जाता है, सुचालक हो जाता है, कुचालक हो जाता है, या अधिकतम चालकता का हो जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, बिल्कुल राइट में बच्चों। क्या हो जाता है 0 डिग्री पर जर्मेनियम, पहले अर्धचालक है, अब उसके बाद 0 डिग्री पर यह कुचालक बन जाता है, ठीक है बच्चों। क्या बन जाता है, कुचालक। पहले होता क्या है, अर्धचालक, जब इसको 0 डिग्री तक हम ले जाते हैं तो ये कुचालक बन जाता है। चलेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक कौन थे। एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट डाउन या दिमाग में रख सकते हैं। बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक थे जे बार्डिन, डब्ल्यू.एच. बार्टेन, ए एवं बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू.एस. साकले, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए। सुनीता, आप अभी यहां तक हमें नहीं दिखे हैं। सानिया, मोनू, एस सिंघानिया, छोटू, फटाफट कमेंट करो बाबू। विराट कोहली, राजा, दीपक, वीरेंद्र, विनीता, वायनॉट, निशा, राखी, राजनंदनी, शीशमणि, लक्ष्मी, उपासना, दीपांशु, सुनीता, सत्येंद्र, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे, फटाफट करेंगे बच्चों। सूरज कुमार कमेंट कीजिए। आस्क किंग, फ्री फायर गेमर, अवधेश कुमार, पप्पू, ठीक है। फटाफट आरोही रॉय, फटाफट बच्चे आरोही रॉय फटाफट कमेंट करिए, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छा बच्चा, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 18 का डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दीपक बाबू कहाँ हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है दीपक बाबू, नाम दीपक बाबू। चलिए बच्चों, 19वें नंबर, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसमें बच्चों? एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। पीएन संधि, ठीक है, पीएन संधि TTI हम कर दे रहे हैं इसको। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में, या दिष्टकारी की तरह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पीएन संधि डायोड का उपयोग जो है हम एक दिष्टकारी की तरह करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक दिष्टकारी की तरह करते हैं। बिल्कुल राजू कुमार, आप भी जुड़ जाइए। एक SKS बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदू कुमारी आपका भी बिल्कुल सही। अनुभव कुमार, लोयल गर्ल आपका भी बहुत अच्छा जवाब है बच्चों। आरोही राय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अनस्टेबल बॉय, स्वागत तो करो हमारा, बहुत अच्छा। स्वैग है बाबू, स्वैग। चलिए कोई बात नहीं है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है, क्यों बच्चे? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। निशा, दीपक, ठीक है, लोयल गर्ल, अनुभव, राजू, इंदु, सभी बच्चे, आज किंग, सुमिता, सबनम, फटाफट कमेंट करिए। सानिया, सदाब, सूरज, वीरेंद्र, सत्येंद्र, फटाफट करो बाबू। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है बच्चों। क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 21वां नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? आपका केमिस्ट्री शुरू हो चुका है बच्चों। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री शुरू में था, फिर फिजिक्स, अब फिर केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको मजा आने वाला है। फटाफट जुड़िए बच्चों। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? चलिए बता दीजिए फटाफट। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है बच्चों। कितना होता है? 21 का 14। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक की संख्या कितनी है? 14 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल में जो है टोटल आकाशीय जालक की संख्या 14 है। चलेंगे बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या कितना होता है? एकदम TTI कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम छपेगा। विपिन यादव फटाफट कमेंट कीजिए अगर जुड़े हुए हैं तो। बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, बहुत अच्छा। कितना होता है रॉक सॉल्ट में? 6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? चलिए बताइएगा, कौन सा दोष जो है क्रिस्टल में उसके घनत्व को बदलता है? आपको हम डिफिनेशन लिखाए हैं बच्चों कि घनत्व को कौन बदल देता है। फटाफट बताइए। जो इस साल एग्जाम देंगे और जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लोयल कर, दीपक बाबू, रही राय, इंदु कुमारी, सत्येंद्र कुमार, राजू कुमार, वाईटी वीरेंद्र, फटाफट कमेंट करेंगे। रॉकस्टार छोटू, अनुभव कुमार। देखिए बच्चों, आज का सेशन एकदम मिस नहीं करना है, लास्ट तक आपको एकदम देखना है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, जिन जिन बच्चों का ए आ रहा है स्कॉटी दोस्त, बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। 23 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे 24वें नंबर क्वेश्चन पर। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl की तरह होती है, यानी NaCl की तरह सेम होता है। तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? आपको पता होगा बच्चों, NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर वही हो जाएगा यहाँ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, MgO में मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगा मेरे बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। राखी इंदु, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। विपिन यादव फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। रॉक स्टार छोटू फटाफट कमेंट करिए। जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर रहेगा बच्चों, इतना याद कर लीजिए। जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है आज हम लगभग सब दे दिए हैं। 12 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलेंगे 26वें नंबर की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? यानी ये क्वेश्चन आपके लिए अगर नया है तो इसे आप जरूर नोट डाउन करेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, बिल्कुल सही है मेरे गुल्लो, कितना होता है? 8 होता है। 8 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए बच्चों, सामिया अली फटाफट कमेंट करिए, ठीक है, देर नहीं करेंगे। सानिया सदफ आप भी कमेंट कीजिए, हम देख पा रहे हैं एकदम इसी तरह से। फ्री फायर गेमर फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। जो डियर दीपांशु कहाँ है आप? जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम लेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या है? इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे जितने भी गोल गोल उजले उजले रसगुल्ले हैं सभी, ठीक है बच्चों, सभी। सुमिता कहाँ गई है? हमको एक बार भी अभी तक कमेंट नहीं आया तुम्हारा, अच्छा आया है, चलो बहुत अच्छा है। इसी तरह फटाफट कमेंट करो, ठीक है। ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, क्या है? एफ केंद्र, एफ सेंटर्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है बच्चों, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से एक बार समझेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है बच्चों, फलक केंद्रित जो है क्रिस्टलीय ठोस, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होते हैं? पहला चैप्टर से है बच्चों, ये फलक केंद्रित पूछ रहा है, एफसीसी में पूछ रहा है कि यूनिट सेल की संख्या कितनी होती थी। आपको याद होगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है? पहला है सरल घनीय में यानी सिंपल क्यूबिक में, दूसरा है फेस सेंट्रेड में यानी फलक केंद्रित में, तीसरा है अंतः केंद्रित में, या उपयुक्त सभी में। सबसे अधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टल जालक में होता है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम छपेगा आपके एग्जाम में। चलिए बच्चों, अधिकतर बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है फलक केंद्रित इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या अब हम लिखें इसके आगे? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि टीटीआई के आगे भी कुछ होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए NF3, BF3, ClO2 या CH2Cl2, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है शून्य होता है? बिल्कुल सही जवाब है BF3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। BF3 जो है बिल्कुल सही है। व्हाई नॉट? फटाफट कमेंट करें। आप रात का क्लास में डेली मिस हो रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। चलेंगे, अच्छी बात है। चलिए, क्लास मिस नहीं कीजिए बच्चा, 3 दिन तो समय ही बचा है। अब देखिए बच्चों, 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा ठहर जाइए बच्चों, थोड़ा सा ठहर जाइए, राहत की सांस लीजिए। आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल थॉट आ चुका है आपके सामने। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। जी हाँ बच्चों, देख लीजिए, सीखिए कुछ इस मोटिवेशनल थॉट से। कह रहा है मुकाम वो मुकाम चाहिए कि जिस दिन मैं हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। ठीक है बच्चों, इसलिए लतखोरी गिरी मत कर देना, ठीक है, नहीं तो हार का चर्चा पूरे ऐसे पूरा जिला में होने लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी थॉट के साथ
हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31वां नंबर। पहले ही क्वेश्चन एकदम जो है झटका देने वाला क्वेश्चन है, एकदम देखना हम चाहते हैं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही होता है। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा आई इक्वल टू 0 एवं द्वितीय नियम सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई क्रमशः किस पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे रसगुल्लो, फटाफट जितने भी बच्चे हमसे हमारे से जुड़े हुए, अनुभव कुमार, एस किंग, रॉक स्टार छोटू, वीरेंद्र कुमार, रॉयल गर्ल, विनीता विश्वकर्मा, इंदु कुमारी, फ्री फायर गेमर, द विराट कोहली, जितने भी बच्चे हैं अभी हमें जितने लाइव चैट में दिख रहे हैं सब के सब कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। दीपक, सामिया, डियर दीपांशु, सूरज कुमार, आज किंग, निशा कुमारी, जितने भी हैं, सुमिता कुमारी, सत्येंद्र कुमार, सानिया सदाब, रवि रंजन, आरोही रॉय, सभी कमेंट करेंगे। एकदम शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए हम बोल रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया बच्चों, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल सही, टीटीआई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। एकदम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण से है और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से है मेरे बच्चों। 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 31 का जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक एकदम तगड़ा क्वेश्चन जो छपने वाला है आपके एग्जाम में। व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एवं एस हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, 4 ऑप्शन आया है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। फिजिक्स के क्लास में आज जान है बच्चों, एकदम जान है, और केमिस्ट्री में तो इससे दुगना जान है। अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बाकी है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एवं एस हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होगी। पहला ऑप्शन है पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस, दूसरा ऑप्शन है पी बटा क्यू इक्वल टू आर बटा एस, देख लीजिए बच्चों दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है पी क्यू बराबर एस बटा आर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख पा रहे हैं, सही आया है। ठीक है, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट बोलेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन में कोई फंसेंगे नहीं, हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा बच्चा फंसते हैं। वाईटी वीरेंद्र फंसिएगा नहीं, दीपक डियर दीपांशु फंसना नहीं है इसमें, एकदम विनीता, रवि रंजन, सामिया अली, लोयल गर्ल, सानिया सदाब, एकदम वाई नॉट, एकदम फंसना नहीं है इसमें। आदर्श आमीटर पूछा है, वोल्ट मीटर नहीं पूछा है, एकदम फंस जाइएगा, हमको पता है। जी हाँ, फंस भी चुके हैं बच्चों। आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है। अनंत होता है बच्चों, अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, बच्चे बहुत सारे फंसे हैं इसमें, नहीं बच्चों अनंत नहीं होगा, वो जो होता है ना बच्चों वोल्ट मीटर में होता है। आदर्श वोल्ट, देखिए फंसिएगा एग्जाम में, आदर्श वोल्ट मीटर पूछता बच्चों तब क्या हो जाता का प्रतिरोध, तब अनंत होता। ठीक है, तब अनंत होता, मगर यहाँ पूछ रहा है आदर्श आमीटर, तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य होता है। आदर्श आमीटर का क्या होगा, प्रतिरोध शून्य होगा। चलेंगे बच्चों 34वें नंबर की ओर। हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है। आपको पता है बच्चों, आप फिजिक्स का नियम पढ़े हैं, जिसका जितना ज्यादा शक्ति रहेगा उसका प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा बच्चों। ठीक है, एकदम लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। कितना हो जाएगा, 100 वाट। 100 वाट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 35वें नंबर की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकदम टीटीआई, एकदम बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, एकदम टीटीआई है, इसको हम टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है 50,000 ओम, दूसरा है 10,000 ओम, तीसरा है 1,000 ओम, चौथा है 10 ओम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी कमेंट करेंगे। रॉक स्टार छोटू, मोनू कुमार, एसकेएस, डीआर दीपांशु, पप्पू, बीटी वीरेंद्र, राजू कुमार,
ठीक है, कार्तिक कुमार अगर जुड़े हुए हैं तो द विराट कोहली, ठीक है बच्चों, वाई नॉट, रॉक स्टार छोटू, दीपक बाबू, डियर दीपांशु, सभी बच्चे, रागनी, ठीक है, सामिया सदाब, साइना, सभी बच्चे जितने भी हैं सभी हमारे डियर डियर माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्मी उपासना, ठीक है, लोयल गर्ल, ठीक है, लोयल गर्ल, फटाफट, सत्या कुमार फटाफट, ठीक है, सत्येंद्र कुमार, ठीक है, आयुष कुमार, सभी बच्चे हमारे कमेंट करेंगे। चलेंगे 35वें नंबर की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, 50,000 ओम। 50,000 ओम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम आपके कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में स्क्रीन पे भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि स्क्रीन को हटा करके हमें मोबाइल दिखना पड़ता है आपका कमेंट्स देखने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, 36वें नंबर क्वेश्चन में, 36वां नंबर क्वेश्चन में किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? एकदम टीटीआई है बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? एकदम हम इसे टीटीआई कर दे रहे हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आवेश संरक्षण नियम, पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों आवेश संरक्षण नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण नियम, तीसरा है संवेग संरक्षण नियम, चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर हम देख पा रहे हैं। 36 का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल राइट है 36 का ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्वितीय जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है आपका, ठीक है, लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, टीटीआई है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, पहला है प्रतिरोध का, दूसरा है धारा का, तीसरा है विभवांतर का, चौथा है सभी का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं हम प्रतिरोध का। लगभग सभी मेरे रसगुल्ले का आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है, बिल्कुल सही आया है। चलेंगे बच्चों 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 38वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम कतई जहर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों, एकदम निकाल करके बताइए, कतई जहर है, ठीक है, कतई जहर वाला क्वेश्चन, ठीक है, कतई जहर है एकदम। एकदम बच्चों, विद्युतीय वाहक बल की बीमा क्या है? विद्युतीय वाहक बल जो है उस आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, आपको उसका बताना है, ईएमएफ का आपको बीमा बताना है, एकदम टीटीआई है, कतई जहर वाला क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, अगर निकाल के बताना है तो निकाल करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चों। लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, ml स्क्वायर t माइनस, देखिएगा बच्चों इसका सही बीमा हो गया, ml स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 1, ठीक है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 39वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन भी एकदम जो है एकदम कतई जहर वाला क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? फंसिएगा नहीं बच्चों, कतई जहर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कतई जहर है ये क्वेश्चन। चलिए, पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, दूसरा है निम्न प्रतिरोध, तीसरा है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों, चौथा है विभवांतर। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? चलिए मेरे रसगुल्लो जितने भी हैं, मोनू कुमार, ठीक है, आयुष कुमार, इंदु कुमारी, सभी बच्चे जितने भी हैं, सानिया सदा, फटाफट कमेंट करिए, दीपक बाबू, आस्किंग, लोयल गर्ल, सत्येंद्र कुमार। चलिए, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है बच्चों? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया जवाब, उच्च प्रतिरोध, यानी 39 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। चलेंगे बच्चों 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 40वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध की बीमा। प्रतिरोध की बीमा क्या होता है? आपसे बीमा डायमेंशन भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बीमा आपको बताना है आर का, बताइए बच्चों, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है बीमा प्रतिरोध का, ठीक है। चलिए बच्चों निकाल कर बताइए, फटाफट फटाफट बताइए बच्चों, टाइम नहीं है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, अभी तक कोई नहीं। चलिए बच्चों 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, एकदम बच्चों मेरे बिल्कुल लगभग सभी रसगुल्लों का बिल्कुल सही आया है। ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों
फिर से चलेंगे बच्चों 41वां नंबर की ओर। आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, 41वां नंबर क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, याद रखिएगा CHEMISTRY। चलिए पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करेंगे। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है डोपिंग, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है अनुशीलन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, अनुशीलन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। चलिए फटाफट डियर दीपांशु फटाफट कमेंट कीजिए, मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट कीजिए। आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सिर्फ आप बूस्टर खोजते हैं। बूस्टर दीजिए सर, बूस्टर दीजिए, आके दे दें बूस्टर हम तुमको। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। डोपिंग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डोपिंग जो है बिल्कुल सही आंसर आया है। चलेंगे बच्चों 42वें नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर झाग उत्प्लावन विधि में जो है फेन कारक के रूप में कौन सा तेल प्रयुक्त किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन है नारियल का तेल, दूसरा है रेड़ी का तेल, तीसरा है ताड़ का तेल, चौथा है चीड़ का तेल। फेन उत्प्लावन विधि में जिस अयस्क को सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को, उसमें जो है फेन कारक के रूप में किस तेल का इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, चीड़ का तेल। 42 का जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियां क्या कहलाती है? ठीक है, बॉक्साइड में जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, उसमें जो है उपस्थित समान अशुद्धि क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 44वें नंबर की ओर बच्चों। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, जो क्या कार्य करता है? देखिएगा बच्चों, हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, जो कैसा कार्य करता है? क्या गालक के जैसा कार्य करता है, धातु मल बनाने का काम करता है, अपचायक जैसा कार्य करता है, या गैंग बनाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, जो कार्य करता है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, गालक जैसा कार्य वो करेगा। ठीक है, चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है? निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एकदम बच्चों आपका जो है ये अकार्बनिक रसायन है, इससे कंफर्म आपका अब जो है इससे पूछेगा, एकदम आप निश्चित रहिए। ठीक है, निम्न में कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं है? पहला विद्युत अपघटन विधि, एकदम है बच्चों, विद्युत अपघटन विधि। द्रवीकरण है, प्रादंडन है, प्रागलन विधि नहीं है बच्चों। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तत्वों को एक संख्या भूप्रवृत्ति में उपलब्ध होती है, किंतु सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सर्वाधिक प्रचुर तत्व आपको देखना है, फंसिएगा नहीं बच्चों, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या भूप्रवृत्ति में एल्यूमिनियम और लोहा ज्यादा है? दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और कॉपर ज्यादा है, तीसरा है लोहा और कॉपर ज्यादा है, चौथा है कॉपर और चांदी है। तो बिल्कुल रसगुल्लो सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, एल्यूमिनियम और लोहा। एल्यूमिनियम और लोहा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 46 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इसको लिख लीजिए, छपेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे, एकदम फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए मेरे बच्चों, फटाफट। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। कितना दिन आपके एग्जाम में बचा है बच्चों? आज हो गया है आपका
29 तारीख, ठीक है, संडे 29, 31, बस सिर्फ 2 दिन और कष्ट कर लीजिए बच्चों, सिर्फ 2 दिन और, ठीक है, सिर्फ 2 दिन बचा है मेरे स्कूलों। सोच लीजिए आप क्या करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कैलामाइन। कैलामाइन जो है मैग्नीशियम का नहीं, आपका किसका अयस्क है बच्चों? कैलामाइन जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंक का है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कैलामाइन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं, जिंक का अयस्क है। चलिए बच्चों 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा उदासीन लिगेंड नहीं है? देखिए बच्चों, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं एग्जाम में आप जब फंस जाइएगा। आप जैसी देखिएगा कि यहाँ उदासीन लिगेंड है, आप पूरा खुश हो जाइएगा, यहाँ पर नहीं है, नहीं देखिएगा, आप मार दीजिएगा NH3 या CO या H2O, बस गया आपका क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को आराम से देखिए बच्चों, एग्जाम में सिर्फ जो है पढ़ने से खाली नहीं होता, स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम के लिए। आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए, आपका तरीका लिखने का अच्छा होना चाहिए, शुद्ध लिखावट होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बेईमानी भी करते हैं तो आप जो है साइंटिस्ट विधि से बेईमानी कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब बच्चों, कि आप पूरे का पूरा नहीं छापेंगे, ठीक है। अगर गैस पेपर से चोरी करते हैं या कहीं और से चोरी करते हैं तो पूरे का पूरे नहीं छापेंगे, उसे जो है थोड़ा सा आप मेंटली जो है उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मार्क्स जो है, इतना जान लीजिए बच्चों कि बिहार में खास करके इस एरिया में आपका फेयर एग्जाम नहीं होता है, आपका फेयर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है मेरे स्कूलों। इसलिए आप लोग जो है बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खास करके ऑब्जेक्टिव तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि बगल वाले पे भरोसा नहीं रहेगा कि वो उसको पता है या नहीं है। चलिए बच्चों, निम्न में कौन सा उदासीन लिगेंड नहीं है? नहीं है तो ये जो है आपको उदासीन लिगेंड नहीं है बच्चों, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो है उदासीन है, उदासीन है, उदासीन है, सबका 0 हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए मेरे स्कूलों चलते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर। केमिस्ट्री का अब जो है सेवा आपका समाप्त हो रहा है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का और बचेगा। एकदम शानदार शानदार 10 क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, एकदम लास्ट तक देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये अब 2 दिन और आपको देखना है, 2 से 3 दिन, उसके बाद आप फ्री हैं, ठीक है बच्चों। निम्न में से कौन सा त्रिदंतुर अगर हिंदी में लिख दिया बच्चों एग्जाम में तो हो गया आपका काम खत्म। यहां समझ लीजिए, त्रिदंतुर का मतलब होता है जैसे बाइलिगेंड होता है उसी ट्राइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता है, उसी तरह से यहाँ त्रिदंतुर का मतलब होता है ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे सभी रसगुल्ले जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार लगता है बच्चों कि जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका फल आप लोग को जरूर मिलेगा, आप यकीन रखिए, ठीक है। आपके लिए हम थॉट भी लाने वाले हैं, लास्ट थॉट रहेगा आपके लिए एकदम शानदार बच्चों, ठीक है। तो जी हाँ, ये कौन सा त्रितंदुर लिगेंड है? जी 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 बिल्कुल सही है, सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा आयन रंगहीन है? रंगीन नहीं बोल रहा है बच्चों, रंगहीन बोल रहा है, ठीक है, कोई रंग नहीं है। किसके पास? कोबाल्ट के पास रंगीन रंग होवे करता है, निकेल के पास भी, आयरन के पास भी। कॉपर प्लस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो मेरे रसगुल्लो 50 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। हम थोड़ा सा आपको एग्जाम में, आप पहला दिन आपका मैथ है, आप क्या करिएगा आप सुन लीजिए। एग्जाम हॉल में जाइएगा, सबसे पहले आप अपने बेंच को चेक करेंगे, चीट पूछ तो कहीं नहीं खोसा हुआ है। दूसरा काम करेंगे, जब आपका OMR मिल जाएगा, सबसे पहला काम करेंगे आप OMR को अच्छे से भरेंगे। आप एग्जाम दें या ना दें मगर OMR में गलती नहीं होना चाहिए रंगने में, ठीक है। कॉपी मिलेगा, कॉपी में जो जो लिखना रहेगा कॉपी में भी लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अपने जो बगल में आपका जो रहेंगे टीचर, उनसे पूछना है, ठीक है बच्चों। इतना काम करके उसके बाद आपको OMR जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पहला दिन मैथ का है, मैथ का एग्जाम है। आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, जो आपको 100% कंफर्म, एकदम 110% चारों ऑप्शन के बारे में आप जानते हो
वही क्वेश्चन को मारिएगा, वरना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन को एकदम छूना नहीं है। ठीक है बच्चों, इन बातों का अगर ध्यान रखिएगा तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव मैथ है, 50 सही होगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग टाइप आप बनाना शुरू करेंगे, चौथाई को छोड़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे, कटकुट ज्यादा नहीं करेंगे। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और जो भी मैथ है उसका इकाई लास्ट में आंसर जरूर आंसर में लिखेंगे। अगर इंडिफिनिट बना रहे हैं इंटीग्रेशन तो सी कांस्टेंट देंगे, अगर डिफिनिट बना रहे हैं तो नहीं देंगे। ये सब बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका मैथ है पहला दिन, आप अच्छे से जाइएगा, अच्छे से दीजिएगा तो आपका 95 से लेकर के 98 मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। अगला सेशन देखिए बच्चों, आपके सामने फिर से एक मोटिवेशनल आ गया है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। देख लीजिए बच्चा, आपको कोई नहीं समझ रहा है कि आप टॉप करेंगे, मगर आप टॉप करेंगे तभी उसका मजा है बच्चों। इस बात को आप अपने से जोड़ के देखिए, क्या कह रहा है? जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आपको सब बोल रहा भाई तो पास नहीं होगा, ये तो ऐसे है वैसे हो, उसके बाद आप टॉप करिए, तभी आपको मजा मिलेगा। इतना मजा आनंद आएगा बच्चों कि जब आप रोड पर चलिएगा तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझिएगा। ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। हम भी जब 12 टॉप किए थे पूरे चवाड़ा में तो हमें भी लगता था कि हमसे कोई ज्यादा है ही नहीं। वो फिर समय होता है बच्चों, एक वो लाइफ होता है, बचपना उस टाइम था, ठीक है, जो समझ में नहीं आता था, इसीलिए वैसे होता है। उसके बाद तुम कितना बार टॉप किए, आप भी कितना बार टॉप कीजिएगा। टॉप करना कोई बड़ा बात नहीं, अगर मेहनत कीजिएगा तो आप जरूर टॉपर बनिएगा, इतना जान लीजिए। तो इसी मोटिवेशनल के साथ हम अगले सेशन की ओर चलते हैं। फिजिक्स का सेशन शुरू हो रहा है बच्चों, चलिएगा एकदम फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन एकदम कतई जहर वाला क्वेश्चन है। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? एकदम कतई जहर है बच्चों, एकदम कातिलाना क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सौर प्रकाश में उपस्थित काली काली रेखाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फ्रॉनहोफर रेखाएं, दूसरा है टेल्यूरिक रेखाएं, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। चलिए बिल्कुल सही है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। फ्रॉनहोफर रेखाएं इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 52वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, लगभग जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हमको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में छपा हुआ होगा, बस सिर्फ आने का देर है। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी से, दूसरा है स्फेरोमीटर से, तीसरा है स्पेक्ट्रोमीटर से, चौथा है प्रिज्म से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है। 52 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 52 का सी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए एक बार सब बच्चे का फिर से नाम ले लेते हैं। राजू कुमार, भागे तो नहीं है, इंदु कुमारी, सत्येंद्र कुमार, सुस्मिता कुमारी, SKS, रवि रंजन, फ्री फायर गेमर, डियर दीपांशु, द विराट कोहली, YT वीरेंद्र, SKS, पप्पू, आरोही रॉय, रॉयल गर्ल, सत्येंद्र कुमार, निशा कुमारी, मोनू कुमार, सुस्मिता कुमारी, सानिया सदाब, विनीता विश्वकर्मा, सामिया अली। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे, रागनी, सभी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। चलो बच्चों ठीक है, 53वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है बच्चों? देखिएगा और फंसिएगा नहीं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, अगर आप कंफर्म रहे तभी मारे। मेरे यानी कि जो है मेरा जो मत है, मेरा जो ये सोचना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इस टाइप का क्वेश्चन गलत होने का संभावना ज्यादा रहता है। एकदम थोड़ा सा माइनर मिस्टेक आपका गलती हो जाएगा, इसलिए घटने बढ़ने वाला। अगर आप कंफर्म है, 100% कंफर्म है, तभी आप मारिएगा, वरना कोई और दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, लगेगा आपको कि हमको ये पता है, फिर भी आप गलत कर दीजिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन, पहला ऑप्शन है विचलन घटता है, अपवर्तनांक घटता है। दूसरा है विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है। तीसरा है विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक भी बढ़ता है। चौथा है विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक कम होता है। बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए।
सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जब जाएंगे तो विचलन भी घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। ठीक है बच्चों, जब विचलन घटेगा तो पक्का है कि अपवर्तनांक भी घटेगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, चौथा है काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बच्चों? तो बिल्कुल सही, संतत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। संतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? संतत होता है बच्चों। संतत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन। सतत स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है सतत स्पेक्ट्रम? पहला है गर्म ठोस से, दूसरा है गर्म गैस से, तीसरा ऑप्शन है विसर्जन नली से, चौथा है सोडियम वाष्प लैंप से। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। सतत स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त पाया, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, लगभग सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे और बिल्कुल सही जवाब आया है, गर्म ठोस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम जो है गर्म ठोस से प्राप्त होता है। जी हाँ बच्चों, आप सही समझ रहे हैं। सूर्य क्या है? गर्म ही तो है और ठोस भी है, इसलिए सतत स्पेक्ट्रम उससे प्राप्त होता है। राइट मेरे बच्चों। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बैंड स्पेक्ट्रम किससे मिलता है? बैंड आपका बजेगा कहां? एग्जाम हॉल, ठीक है, या फिर आपके शादी में बैंड बजेगा। बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, पहला ऑप्शन है परमाणुओं से, दूसरा है अणुओं से, तीसरा है ठोस से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों। बैंड कहां से बजता है? जी हाँ, बैंड कहां से बजता है बच्चों? एग्जाम के डर से बजता है बैंड। बैंड स्पेक्ट्रम जो है अणु में होता है। बैंड स्पेक्ट्रम कहां से मिलता है बच्चों? अणुओं से मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। 57वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देख लीजिए बच्चों कितना स्पीड आपका सेशन चला है। 57वां नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। सोडियम वाष्प लैंप से, दूसरा है सूर्य के प्रकाश से, तीसरा है विद्युत लैंप से, चौथा है मोमबत्ती से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल मेरा सुन लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। 57 का जो है बिल्कुल ए होगा। ठीक है, बिल्कुल ए होगा बच्चों। 57 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 58वें नंबर की ओर। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है? लगभग अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है दीर्घवृत्तीय, तीसरा है बेलनाकार, चौथा है गोलीय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे रसगुल्लो। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है? देखिए बच्चों, अब आपका जो है समतल, बिल्कुल बच्चों लगभग बच्चे का बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे रसगुल्लो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग का एग्जाम तो आप जान ही रहे हैं, 3 दिन और 2 दिन बचा हुआ है, तो अब ज्यादा माथा पर प्रेशर नहीं देना, यानी टेंशन नहीं देना है। थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए। अगर ज्यादा डर लगता है बच्चों तो हमें कॉल करिए। ठीक है, हमें कॉल करिए या हमें मैसेज कीजिए, हम आपको जो है आपका डर को हम दूर करेंगे बच्चों। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा आपके लिए तात्पर्य हैं बच्चों, मदद के लिए। आपको जब भी इच्छा हो, जिस चीज में भी इच्छा हो, थोड़ा देखिए टीचर से बात करने के बाद आपको जो है थोड़ा सा हिम्मत आएगा। हम आपको बताएंगे बच्चों कि काहे डरना, क्या है एग्जाम, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपके मन जब तक एग्जाम नहीं देता है वो आईएएस काहे नहीं रहे, उसे भी डर लगेगा। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक बार आप क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आप पढ़े हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। 100% हमें विश्वास है कि आप मैथ में 100 में 100 बना करके आएंगे, केमिस्ट्री में आप 100 में 80 में आप 80 बना करके आएंगे। ठीक है, बाद में नंबर 1-2 नंबर काट ले तो अलग बात है। हमें विश्वास है बच्चों, आप इतना पढ़े हैं, हम देखे हैं ना, इतना पढ़े हैं आप, बहुत ज्यादा पढ़े, इसलिए डर निकालिए दिल से, आराम से बिंदास होइए,
आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव एक बार रिवीजन कर लीजिए, जितना आप सेशन किए हैं आप हमारा या फिर कोई बुक है उससे आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज अब लगाइए बच्चों। आप मैथ का आपका पहला दिन एग्जाम है तो जितना भी फैक्टर का फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन का फार्मूला, जितना फार्मूला है टोटल का टोटल कंठस्थ कीजिए। बायोलॉजी वाले भी वैसे ही करें, जितना भी एमसीक्यूज है सारे के सारे लगाएं, सिर्फ एमसीक्यूज। अब लॉन्ग टाइप को एकदम भूल जाइए, जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। सोच लीजिए कि हम नहीं लिखेंगे लॉन्ग टाइप, एग्जाम में होगा, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। और आप देखिएगा कि एग्जाम में अपने आप आपका लॉन्ग टाइप लिखाएगा, ये हमारा आशीर्वाद भी है, ठीक है बच्चों। जो बच्चे हमारे एकदम दिल के करीब हैं उनको दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आएगा। ऐसे भी हम जिसको चाहते यानी जिसका चाहते हैं कि इसका ज्यादा मार्क्स आए, जिन बच्चों का वो बच्चे 400 प्लस ही रहते हैं। हमको विश्वास है कि इस साल भी कम से कम 10 से 12 लड़के लड़कियां मिला करके 400 प्लस रहेंगे, ठीक है। जैसा हमें विश्वास है अगले साल की तरह आप इस साल भी स्टेट टॉपर हो, हम यही चाहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, काहे कि आप लोग का क्लास ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है, तो ऑनलाइन ही थोड़ा सा हम मोटिवेट कर दिए आप लोग को। आप लोग हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जाएंगे भी, दिक्कत नहीं है। फ्रेनल दूरी जेड का मान क्या होता है, ठीक है। ए बटा लेमडा, ए स्क्वायर बटा लेमडा, लेमडा बटा ए या लेमडा बटे ए स्क्वायर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बस एक क्वेश्चन और है बच्चों, आपका ये सेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, बस 1-2 दिन और आपसे मिलना है, उसके बाद तो पता नहीं फिर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे बच्चों। चलिए 59 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस क्वेश्चन ए स्क्वायर बटा लेमडा इज द राइट आंसर। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा और फटाफट एकदम लॉलीपॉप 60 नंबर लिए हैं जानबूझ करके, ठीक है, कि आपका कम से कम 1 नंबर तो बढ़ जाए। मिग्न मरीचिका का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है वर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। मिग्न मरीचिका मतलब होता है बच्चों आंखों का भ्रम, ठीक है। मिग्न मरीचिका का मतलब होता है आंखों का भ्रम, ठीक है। जब बालू में देखिएगा ना तो बालू चमकीला दिखेगा, आंखों का भ्रम कहा जाता है इसको, ठीक है। अगर रोड पर देखिएगा गर्मी के दिनों में तो रोड पे पानी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बिल्कुल 60 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बच्चों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है, ठीक है। आज का ये सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। रात में आपका 9 बजे हिंदी एकदम 100% आएगा बच्चों। 1, 2, 3 और आपका बचा है, हिंदी का भी सेशन आप कर लीजिए। हमें पता है कि हिंदी आप लोग का बढ़िया है, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लें हिंदी का क्लास में, ठीक है बच्चों। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ और आपके लिए मोटिवेशनल, ठीक है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। जी हाँ बच्चों, इसको अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इस मोटिवेशनल को। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म हो रहा है बच्चों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम लाइक करने बोलते हैं तो आप लोग तो लाइक करते नहीं है। जब ये आपका मन जब करेगा, दिल करेगा तभी लाइक करिए। हो सकता है आप जब पास कर जाए, 400 नंबर आपका आ जाए, 420, 450 आ जाए, तब आकर के वीडियो मेरा लाइक कर दें। चलिए आपका जैसा सोच है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है बच्चों। गुड नाइट, जब तक के लिए 9 बजे फिर से अगेन मीटिंग होगा। जब तक के लिए बाय बाय, जाइए अच्छे सॉन्ग सुनिए, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, मूड फ्रेश कीजिए, ठीक है। जिसकी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड से बात कीजिए। बाय बाय बच्चों, टाटा, स्वीट ड्रीम्स।